नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक साइकोलॉजी की बेसिकली आज मैं आप लोगों को जो है गिल्ट और शेम के बारे में समझेंगे। बेसिकली जिस समाज में आप रहते हैं, जो चीज़ जो आपके बेसिकली इस वजह से उसको गिल्ट मान लिया जाता है क्योंकि वो समाज उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता जो उनकी यूनिवर्सलिटी बनी है, जो उनकी कंजर्वेटिव सोच है या जिनको जो आइडेंटिटी दे दी गई है, उनके हिसाब से वो चीज़ें जो है उनके सोशल कंट्रोल में फिट नहीं बैठती। और जब कोई इस प्रकार के एक्ट कर देता है अपने एक्शन पे, तो बेसिकली हम उसको गिल्टी मान लेते हैं। कहने का मतलब है कि बेसिकली ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में डाली जाती हैं, ब्रेन वॉश करा जाता है। जब तुम पैदा होते हो तो तुमको थोड़े मालूम होता है कि ये गिल्ट है कि सेम है। ये सोसाइटी तुमको दे देती है कि ये गाली नहीं देना है, ये नहीं करना है, यहाँ पे बंधन लगा दिए जाते हैं, यहाँ पे रूल्स लगा दिए जाते हैं। तो आज मैं उसी की गहराई पे उतरूंगा और साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली साइकोलॉजी जो है विचारों का सोच है, विचारों की थिंकिंग है, विचारों का परिवर्तन है। जब आप कोई चीज़ हट के करते हैं या जो ऐसी चीज़ करते हैं जो समाज में कभी नहीं हुई होती है या वो रेगुलरली बेसिस पे नहीं हुई होती, तो हमारे दिमाग में अचानक से इस वजह से उस पर लोड पड़ता है क्योंकि वो चीज़ें समाज में एक्सेप्टेबल नहीं। और जब तुम करते हो तो वो ऑकवर्डनेस महसूस होती है, दूसरों को लगता है यार ये क्या नया कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें समाज में पहले से उनको कंट्रोल करें, उनके दिमाग में हावी हैं। तो वो चीज़ें वो नहीं चाहते कि जो रूल्स बने, जो रिचुअल्स बने, जो उनका यूनिवर्सल एक उन्होंने चादर ओढ़ रखी है रियलिटी की। हालांकि वो अभी भ्रम ही में है, पर उनको ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली में जो ये चीज़ें हैं ये यूनिवर्सल है। सब झूठ बोल रहे हैं तो झूठ खराब है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं तो खराब है। हो सकता है वो आदमी इस वजह से मार रहा हो क्योंकि उसको उस चीज़ की ज़रूरत हो। तो इस वजह से जो होती हैं वो समस्याएं हैं देखने को मिलती हैं। और अब वो इंसान जब मान लो सर्वाइवल की बात होगी तो अब कहीं क्या झूठ क्या सही रहेगा, आदमी या तो मर जाए या तो वो कर दे। पर तुमने एक मोरल बना दिया है तो उसको गिल्टी सेम होता है। जैसे तुमने झूठ बोला तो मैं गलत किया, तुमको लगता है क्योंकि गलत ही समाज ने निर्धारित कर दिया है, वो आइडेंटिटी लेबल वो तरीका दे दिया है कि अब तुमको लगता है कि यार मैंने ये एक्शन गलत ले लिया है। तो बेसिकली गिल्ट जो है तुम्हारा एक्शन पे बेस्ड है कि ये पॉजिटिव एक्शन है, ये निगेटिव एक्शन है। ये तुम्हारे भ्रम तुम्हारे दिमाग में डाला गया, इस सोसाइटी ने, इस कल्चर ने, इन ट्रेडिशन ने, इन रिचुअल्स ने, इन बाबाओं ने, इन पंडितों ने। इस वजह से वो तुमको लगता है कि मुझे ये सुधारना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। तो वही चीज़ है, कुछ चीज़ें जो होती हैं जब ओपन नहीं रखी जाती, अंधेरे पे रखी जाती हैं, उनको दबाया जाता है या उनको गिल्ट महसूस करा जाता है, तो वही आगे चल के जो है डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं। क्योंकि जिस चीज़ को छुपाया जाता है उसकी प्रति हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा जाता है। तो इसी वजह से हम उसको गिल्टी का नाम दे देते हैं क्योंकि समाज उनको रोकता है, समाज उनको कहता है नहीं ये नहीं करना है, ये चीज़ गलत है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं है, कोई क्राइम नहीं करना है। लेकिन अगर इंसान के सर्वाइवल की बात आ जाए, जब कोई उसको कुछ देगा नहीं तो वो क्या करेगा। तो तुमने तो यूनिवर्सलिटी एक ऊपर से बना दी है। जब तुम पैदा हुए थे तुमको मालूम था क्या? अल्बर्ट बंदूरा का कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेशन है, जो हम लोग मॉडलिंग की उनकी थ्योरी है कि हम ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखते हैं। जब तुम समाज में आते हो, देखते हो, समझते हो कि फलाने हाथ मिला रहे हैं, फलाने पैर छू रहे हैं, फलाने डेनिम का पैंट पहन रहे हैं, फलाने के पास आईफोन है, फलाने के यहाँ बर्गर बना है, चाउमीन बना है, डोसा बना है, भकोसा बना है, तो वही तो तुम्हारे दिमाग में आएगा। बेसिकली जब तुम इस सोसाइटी में पैदा होते हो, यहीं सीखते हो, यहीं जानते हो, यहीं समझते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। और कोई रियलिटी होती थोड़ी है, उसी को तुम रियल मान लेते हो। फिर जब उस रियलिटी के बाहर कोई कांड होता है तो वो गलत माना जाता है। यही फिर तुमको लगता है कि यार मैंने ये एक्शन लिया है, ये समाज के हिसाब से चाहिए नहीं, फिर तुम अपने को बदलने चल देते हो। यही जो कॉन्सेप्ट है कांट का कैटेगरेटिव यूनिवर्सल, जो उनकी थ्योरी है कि सब लोग के लिए जो सही है वही सही है, क्योंकि सब लोगों ने मान रखा है वो चीज़ को कि यार गलत ना बोलो, जो सबके लिए सही है। सब लोग सोएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा होगा, अच्छा ग्रोथ होगा। इसी प्रकार से अगर जो कोई भी काम कर रहा है जिसकी यूनिवर्सल एक्सेबिलिटी है वो बेहतरीन है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई आदमी मानवता का काम कर रहा है,
चार लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो वो उनकी नज़र में इथिक्स है, उनकी नज़र में मोरालिटी है। लेकिन सेम जब तुम उसके बाहर अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाते हो, जो अब तक ट्रेडिशन, पादरी और चर्चेज और ये रिलीजन बने थे, जो तुम्हारे बिलीफ पे टिके थे, जो तुम्हारे एक तुमने वो आइडेंटिटी या चादर ओढ़ रखी थी, अब उस चादर को अगर कोई नया आदमी नया सिस्टम क्रिएट करेगा, नया चैलेंज लेगा, नई आइडेंटिटी बनाएगा, तो तुम उसको कह दोगे ये बेकार है, ये खराब है। तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ही जो है एक तुमको ब्रेन वॉश करा गया है, तुम्हारे दिमाग में इस प्रकार के थॉट्स पैदा करे गए हैं कि ये सही है, ये गलत है। जो राइट रॉन्ग की थ्योरी है, जो ईरर थ्योरी है जेएल मैकेंजी को, आप उससे इसको जोड़ सकते हैं कि तुम अपने को सिर्फ मैं बना के बैठो, पर मैं भी तुम्हारा एक्चुअली कहाँ है। तुम्हारे थॉट्स भी कभी एक दूसरे तरीके से आते हैं, कभी दूसरे तरीके से आते हैं। सोसाइटी तुमको रामू कहती है, जब तुम पढ़ते हो तो स्टूडेंट बताते हो, तुम्हारी ड्रीम डिजायर यही सोसाइटी बनाती है। उसी प्रकार से तुम समझते हो, जो तुमको एक्साइटेड लगता है उसी को तुम अपना कैरियर बना लेते हो। तो तुम्हारे विचार भी तो तुम्हारे खुद के नहीं हैं, वो भी वेव की तरह आते हैं, चले जाते हैं, एक तरीके के विचार नहीं होते हैं। तो बेसिकली चेतना जब तक तुम जिंदा हो तभी तक तुम अपना सेम आइडेंटिटी, क्योंकि तुम जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसी को रियल मान लियो। तुमको लगता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा मतलब मैं बुरा इंसान हूँ, यही जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी है। जब इसको कोई चैलेंज करता है, रिजेक्ट करता है, तो तुमको खराब लगता है, तब तुम अपने को जो है बेकार समझते हो, खराब समझते हो। जैसे तुम्हारा ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, जैसे ब्रेन में तुम्हारे रिपेयर मोड ऑन हो जाता है, पैरासिम्पैथिक जो सिस्टम है, इंसान रिपेयर करना चाहता है, पहले बोलेगा सॉरी, बोलेगा फिर सुधारेगा। जो तुम्हारे दिमाग के थॉट्स हैं वो इसी प्रकार से चलते हैं। फिर तुम अपने को सेम फील करने लगते हो, गिल्टी तुमको थ्रीट तुम्हारे उसको मिलती है, फिर तुम भागते हो, बचते हो, गुस्सा करते हो, फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।